अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कि हुकूमत जो आइनी तरमीम का शोर पड़ा हुआ है उससे क्या हासिल करना चाहती है, हुकूमत का क्या मकसद है और हुकूमत जो है क्या उसके मकासद हैं जिसको कि हासिल करने के लिए हुकूमत ये आइनी तरमीम मुतारफ़ कराना चाहती है, जो अभी तक टेबल नहीं हुई है, जो अभी तक एक खुफिया राज है। अभी तक इसके हवाले से स्पेकुलेशन हो रही है। जब तक हुकूमत टेबल नहीं करती और ये पब्लिक नहीं होती आइनी तरमीम, तब तक इसके बारे में कुछ कहना जो है वो बहुत मुश्किल है। लेकिन स्पेकुलेशन है जो कि हो रही है, मुख्तलिफ ज़राए से ख़बरें सामने आ रही हैं। लेकिन आज हम आइनी तरमीम जो जब सामने आएंगी उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन हम आज बात करना चाहेंगे इसके ऊपर, आपको तजिया पेश करने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत इससे हासिल क्या करना चाहती है, हुकूमत का टारगेट क्या है, हदफ क्या है। तो ये आज का हमारा मौजू है। इससे पहले कि हम आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि आपने अगर हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद है उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें। बेल आइकन जरूर दबा दें, टली जरूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। बहुत कई हफ्तों से, कई दिनों से मीडिया में शोर है और हुकूमत भी जानबूझ के मुख्तलिफ़ तरह की जो ख़बरें हैं वो जो है वो मुख्तलिफ़ ज़राए से सामने लाती है। और उन्वान है, जो मौजू है वो है जो मुमकिना अदालती आइनी तरमीम है। हुकूमत इंदिया दे रही है कि वो कुछ आइनी तरमीम करना चाहती है। दो तीन मोटी मोटी तरमीम जो है हुकूमत शायद करना चाहती है। एक तो जजेस की उम्र बढ़ाने की बात हो रही है, दूसरा चीफ जस्टिस का जो टेन्योर है उसको 3 साल फिक्स करने की बात हो रही है। इसके साथ कुछ और आर्टिकल्स हैं आइन के, उसके अंदर भी कुछ तब्दीलियों की बात हो रही है। लेकिन अभी तक मुसद्दका तौर पर कोई बात सामने नहीं आई है। लेकिन इसमें हुकूमत का जो मकसद नज़र आता है वो एक ही है, वाज़ेह मकसद, वाज़ेह हदफ। वो है मौजूदा चीफ जस्टिस जनाब काजी फायद ईसा साहब को कुछ अरसा मज़ीद इस ओहदे पर कायम रखना। अगर जजेस की जो उम्र है वो बढ़ जाती है और वो 3 साल उसमें इजाफा हो जाता है और तमाम जजेस की उम्र बढ़ जाती है, तो उसके नतीजे में काजी फायद ईसा साहब जो हैं इनको तकरीबन 1.5 साल मज़ीद मिल जाएगा। और 1.5 साल का मतलब ये है कि हुकूमत तब तक अपने 2.5 साल पूरे कर चुकी होगी जब फिर जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनेंगे। एक तो उम्र बढ़ जाएगी, दूसरा अगर ओहदे की मियाद फिक्स हो जाती है 3 साल, क्योंकि इस वक्त ये होता है। और तीसरी मुमकिन तब्दीली ये है कि हाई कोर्ट्स में जिस तरह से कल किया है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ है, तो उसके अंदर जो रूल्स बनाए गए हैं उसमें हाई कोर्ट्स के लिए ये कहा गया है कि 3 जजेस के नाम पेश होंगे। एक कमेटी बनेगी, वो 3 जजेस के नाम पेश करेगी और उसके ऊपर फिर वो कमेटी जो है वो नाम देगी। उसके ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो फर्दर जो है उसका फैसला करेगी कि किसको चीफ जस्टिस बनाना है। तो जो सीनियरिटी का वाहिद असूल था वो तो वहाँ नहीं है, उसका इतलाक अब हाई कोर्ट्स के ऊपर नहीं होगा। जिस तरह के लाहौर हाई कोर्ट में इसके ऊपर अमल हो चुका है। जस्टिस आलिया नीलम साहबा जो हैं वो तीसरे नंबर पे थी सीनियरिटी में, लेकिन उनको 3 नाम पेश किए गए और उसमें से एक नाम चुन लिया गया। इसी तरह का फार्मूला हुकूमत चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी सामने आए। और सिर्फ और मौलाना फजल रहमान साहब भी इसका अंदिया दे चुके हैं कि अगर सिर्फ सीनियरिटी को मद्देनज़र ना रखा जाए और अहलियत को शामिल कर लिया जाए तो फिर ऐसी तरह तरमीम के हवाले से जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो वोट देने के बारे में सोचेगी और उसके ऊपर वोट दे सकती है। तो अब कहा यह जा रहा था कि शायद हफ्ते को हुकूमत ये बिल पेश करेगी आइनी तरमीम का, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि शायद इतवार को ये बिल पेश किया जाएगा। अभी शायद तादाद पूरी नहीं हुई है या कोई और मसाइल हैं, लेकिन आज ये टेबल नहीं होगा। आज कौमी असम्बली का इजलास होगा, उसका 6 नुकाती एजेंडा जारी किया गया है, उसमें आइनी तरमीम का बिल शामिल नहीं है। कल कहा जा रहा है आज रात को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो पार्लिमानी पार्टी है इत्तेहादी जमातों की और मुस्लिम लीग नून की, उनका जो इजलास है वो बुला लिया है और उसका इशाइया रखा गया है। आज पहली दफ़ा जो MNAs हैं, सेनेटर्स हैं, उनको इत्माद में लिया जाएगा, उनको तफसीलात से आगाह किया जाएगा कि दरअसल ये आइनी तरमीम क्या है और हुकूमत जो है किस किस आइन के आर्टिकल के अंदर ये तरमीम कर रही है, कौन से कवानीन जो हैं वो तब्दील किए जाएंगे।
क्योंकि कुछ मामला ऐसे हैं जिसके लिए आईनी तरमीम की ज़रूरत नहीं होगी, वो सिर्फ कानून की, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ानी है तो वो उसके लिए आईनी तरमीम की ज़रूरत नहीं है, वो सिंपल कानून साजी से हो जाएगा, सिंपल पार्लियामेंट के एक्ट से हो जाएगा और जो है वो उनकी जजेस की तादाद में इजाफा हो जाएगा। तहरीक इंसाफ और बाकी अपोजिशन जमातें शोर डाल रही हैं, जबकि जो पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ी है तो तहरीक इंसाफ ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार की हुई है, कोई बात उसके ऊपर नहीं की है। जजेस की तादाद बढ़ रही है ना, अगर सुप्रीम कोर्ट में बढ़ती है तो तहरीक इंसाफ मुखालफत करती है और कहती है साजिश है। हुकूमत ने वहां पर तादाद बढ़ा दी है पेशावर हाई कोर्ट में और एक आवाज़ नहीं उठी है तहरीक इंसाफ की तरफ से, कोई बात नहीं की गई है तहरीक इंसाफ की तरफ से। तो इससे ये नज़र आता है कि तहरीक इंसाफ पिक एंड चूज़ कर रही है। अगर पेशावर हाई कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ती है तो उनको इतराज़ नहीं है, अगर किसी और हाई कोर्ट में बढ़ती है तो उनको इतराज़ नहीं है, इतराज़ सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पे है। और एक और अजीबोगरीब मंतक आज जमात इस्लामी के अमीर जो है हाफिज नईम रहमान साहब, वो अजीब मंतक पेश कर रहे हैं। इसी तरह जो बहुत से वकला, तजिया नगार और तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी ये जो है दूर की कौड़ी लेके आए हैं। वो क्या कह रहे हैं कि जी जजेस की तादाद बढ़ेगी, फिर सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत अपनी मर्जी के जज ले आएगी। भाई पार्लियामेंट ने तो अपॉइंट नहीं करने जज, हुकूमत तो अपॉइंट नहीं करती जज। जजेस की अपॉइंटमेंट तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करती है, वो नाम तजवीज़ करती है, फिर वो नाम जो है वो पार्लियामानी कमेटी में जाते हैं। लेकिन पार्लियामानी कमेटी में रस्मी कार्रवाई होती है, उनके जो दांत हैं वो निकाल दिए हुए हैं 19वीं तरमीम करवा के सुप्रीम कोर्ट ने। चीफ जस्टिस जो इफ्तिखार चौधरी साहब जब थे तो उन्होंने जो इख्तियारात थे पार्लियामानी कमेटी के पास वो वापस ले लिए। अब ये एक रस्मी कार्रवाई होती है, वो उसकी मंजूरी दे देते हैं। तो असल जो लोगों को सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाना है, हाई कोर्ट से लाना है, फ्रेश लोगों को लेके आना है, तो ये जो कार्रवाई है, ये जो काम है, ये सुप्रीम कोर्ट खुद करती है। तो इसमें तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अगर अक्सरियत हुकूमत की नहीं होगी तो वो कैसे रोक सकती है किसी जज को एलिवेट होने से, किसी जज को ऊपर लेके जाने में। तो बात यह है कि ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इन आईनी तरामीम को मुतनाज़ बनाने की कोशिश हो रही है। कुछ टाइमिंग भी ऐसी है, लेकिन हुकूमत जो है वो लगता है कि इस बात पर डिटरमेंट है कि हमने ये आईनी तरामीम करनी है, बाद में सुप्रीम कोर्ट उड़ाती है तो उड़ा दे, हम ये करेंगे और हम जो है वो कानून जो कुछ कवानीन है उसके अंदर भी तरामीम करेंगे। 2-3 बड़े मकसद हैं। एक तो ये है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा बरकरार रहें ताकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अनसर्टेनिटी में इजाफा ना हो, क्योंकि जो फैसला आया था मखसूस नशिस्तों का वो एक बड़ा धचका है और वो चीफ जस्टिस साहब की मौजूदगी में आया था। तो वो सूरत हाल तो फिर भी पैदा हो सकती है, लेकिन सुप्रीम शायद हुकूमत समझती है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जो है वो शायद उनकी सेफ्टी वॉल्व है, तो इसलिए उनको रखना जो है वो ज़रूरी है ताकि हुकूमत ये जो मुश्किल पीरियड है ये निकाल ले। 2-2.5 साल हुकूमत के पूरे हो जाएं, इसके बाद मईशत भी बेहतर हो जाएगी और थोड़ा सा इस्तेकाम आ जाएगा। इस दौरान जो फैसले होने अहम वो हो जाएंगे। इमरान खान साहब को सज़ा सुनानी है, मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना है, जनरल फैज़ का जो है वो ट्रायल होना है, जनरल फील्ड कोर्ट मार्शल होना है, इस तरह और जो कुछ होना है वो कर चुकी होगी हुकूमत। तो इसलिए एक तो ये है। दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद जो है उसके अंदर इजाफा करके सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हम ख्याल जजेस हैं उनकी तादाद को कम करना शायद मकसूद हो। अब ये देखना होगा कि नीचे से किस किस्म के जजेस आते हैं, क्या हुकूमत का ये मकसद पूरा होगा नहीं होगा। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार, आईनी अदालत, इसके हवाले से भी बात हो रही है और ये चार्टर ऑफ जो डेमोक्रेसी उसका हिस्सा है। जो मिसाक जमहूरियत है उसमें मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह तय किया था कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो सियासी और आइनी मुकदमात का बोझ है उसको कम करने के लिए आइनी अदालत बनाई जाएगी और सियासी और आइनी मामला जो है वो अदालत देखेगी। अब देखते हैं क्या हुकूमत इतनी हिम्मत करती है कि वो आइनी अदालत की तरफ बढ़े और आइनी अदालत का जो आइनी तरमीम है उसके तरमीम करके वो आइनी अदालत जो है उसके क़याम का फ़ैसला कर रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो गालिबन इतवार को जब ये टेबल होगा आइनी तरमीम का बिल, तो फिर असल सूरत हाल सामने आएगी कि हुकूमत दरअसल करना क्या चाहती है और फिर जो है वो सही अंदाज़ा हो सकेगा। लेकिन अभी तक जो है लगता यही है कि हुकूमत की ख्वाहिश या कोशिश ये है कि मामला को इस तरह आगे बढ़ाया जाए कि कुछ ना पसंदीदा जो जजेस हैं वो शायद चीफ जस्टिस ना बन सकें और उससे पहले वो रिटायर हो जाएं जब तक उनके चीफ जस्टिस बनने की बारी आए। तो बहरहाल ये सारी सूरत हाल है। इस वक्त तकसीम बड़ी वाज़ेह है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और जो ये ख्याल किया जा रहा था
कि उमर अतिया बंदयाल साहब की रिटायरमेंट के बाद अली मुज़ाहिर नकवी और जस्टिस इजाज़ुल हसन के जो है इस्तीफ़े के बाद के सूरत हाल जो है वो शायद ये तकसीम ख़त्म हो जाए, तो वो बहरहाल नज़र आती है। और कल जिस तरह से जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो है वो वॉकआउट किया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास से, तो उससे ये लगता है कि वो ये जो तकसीम है ये मौजूद है, गहरी है, और ये जो तरमीम है इसके नतीजे में ये तकसीम मज़ीद गहरी हो सकती है। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।